अरे शरद यादव, हाँ थोड़े बोलेंगे। ये जो सब बिल है, खास करके जो माइंस एंड मिनरल्स का और कोल का, आया नहीं है लेकिन आएगा। ये जहाँ जंगल है, जहाँ जंगल है, जहाँ आदिवासी है, जहाँ पहाड़ है, वही हमको 4 मिनट बता रहे हैं। नहीं हमको आपसे नहीं बोला, हम कम बोलेंगे। आपसे नहीं बोला, आपसे नहीं बोला। तो इस मामले में जो लोग राय कोई अलग अलग नहीं है। मैं नेता सदन से कहना चाहता हूं कि ये ट्राइबल स्टेट जरूर है, लेकिन ये 68 बरस का जो अनुभव है, और नरेंद्र तोमर जी तो मध्य प्रदेश जैसे इलाके में जहां आदिवासियों का बहुत बड़ा इलाका है, तो हालात ये है कि देश में सबकी आवाज़ है, सबकी बोली है, सब लोगों का संगठन है। दलितों का है, पिछड़ों का है, किसानों का है, अक़लियत का भी है, मजदूरों का भी है, हर तरह के समाज का, वकील और प्रोफेसरों का भी है। एक जरूर हिस्सा है जो मूलवासी कहिए, आदिवासी कहिए, वनवासी कहिए, जो जंगल में धकेल दिए गए, उस इतिहास में नहीं जाता। लेकिन ये लगभग 10-11 करोड़ लोग हैं। आप कह रहे हैं कि ये राज को जाएगा, तो अरुण जी राज को जाएगा तो राज जो है वो इन लोगों को राज में बिठाल दोगे तो जो नॉन ट्राइबल हैं वो सब धर्म के, एक धर्म के नहीं, उनके साथ न्याय किए नहीं है। इतिहास इसकी गवाही देता है। आप पूरे देश भर में, हिंदुस्तान में भी सबसे ज्यादा लाचारी, बेबसी, गुर्बत, जहां लूट है वो ये इलाका है। ना इंदिरा आवास है, ना वहाँ नहर बन सकती है, ना वहाँ पानी जा सकता है। और देश की सबसे बड़ी धरती की हमारे देश की सबसे बड़ी पूंजी भी यही है। खेती के बाद यदि हमारे पैर मजबूत करने के लिए कोई ताकत हमारे पास है तो यही है। तो इसलिए इनके लिए, सेग्रीगेशन के लिए मैं नरेंद्र तोमर जी से बात कर रहा था। आपसे भी मेरी विनती कि कोई अभी नहीं तो अभी आपको समय मिले तो ये जो सेलेक्ट कमेटी बनेगी, इसमें भी मेरी कोशिश होगी कि मैं भी अपनी तरफ से इसको पूरी तरह से रहूं, क्योंकि जो आदिवासियों के बारे में जितने कानून बने वो कहीं काम नहीं आ रहे हैं। ये आप इतना पैसा स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं, ये इनके पास कैसे जाए? तो इनको सेग्रीगेट कैसे करोगे आप? यानी इनके हाथ में कैसे जाए? ये बड़ी भारी संकट है यदि आप डिस्ट्रिक्ट कमेटी बना रहे हैं। अब डिस्ट्रिक्ट कमेटी में जो नॉन ट्राइबल है वो किसी कीमत पर 68 बरस नहीं, हजारों बरस में उसके हक में काम नहीं किया, अब कहाँ से काम कर लेगा? इसलिए सरकार से मेरी विनती है कि इस मामले में जो आपका जो बिल जो आए हैं, वो उन बिलों को मैंने देखा है कि उसमें वही लोग जो नॉन ट्राइबल लोग हैं उनमें भी तकलीफ है, लेकिन ऐसी तकलीफ किसी के बीच में नहीं, किसी जगह नहीं। और इनको यदि राहत देना है तो कोई ना कोई ऐसी स्थिति लाना पड़ेगा कि सेग्रीगेट करके, जैसे हम कई इलाकों के लिए, यानी एक तरह से जैसे तेलंगाना के लिए हमने उसके विकास के लिए एक अलग कमेटी बनाई थी, बुंदेलखंड के लिए भी कई बार हमने किया है। सुबह में जब झगड़ा होता है तब भी हम लोग करते हैं। लेकिन ये आदिवासी लोग हैं, इनसे ज़्यादा दुखी और तकलीफ में कोई नहीं है। सारी धरती इनकी आपने ले ली, सारे मिनरल्स, जहाँ जंगल है, जहाँ पहाड़ है, वहाँ आदिवासी है। वहाँ आदिवासी, और आदिवासी जो है वो हजारों साल से वहाँ रह रहा है, लेकिन उसकी हालत नहीं बदल रही। तो ये संपत्ति में उसका हिस्सा होना चाहिए। ये रास्ता कहीं से बनाओ, ये राज के हाथ में मत दे दो। ये आपका झारखंड है, झारखंड में जितनी भी खान है, जितनी भी, एक ट्राइबल बता दो मुझे इस देश में जो करोड़पति भी कहीं है, अरबपति तो बात छोड़ दीजिए,
10 करोड़ लोगों में एक आदिवासी बता दीजिए जो करोड़ की हैसियत रखता है। ढूंढ ली हैं? 10 करोड़पति आदिवासी कहीं बैठे हैं। नहीं, वो बात भी छोड़ दे। आदिवासी बनने से भी कहाँ लूट बंद हुई झारखंड की। 10 करोड़पति। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनकी लूट में कोई राज और कोई चीज कोई बात कहीं भी उसको राहत नहीं है। ये कानून में जब तक राहत नहीं दोगे और उसी के हाथ में नहीं दोगे तब तक कोई काम होने वाला नहीं। यही मेरी विनती थी। आदिवासियों के मामले में नाम जरूर ले रहे हैं आप, ट्राइबल स्टेट है लेकिन उनको कुछ सुख मिलने वाला नहीं है। इसका प्रावधान तरीके से